इस टाटा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सभागार में उपस्थित टाटा शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, हमारे सामने उपस्थित टाटा शिक्षा महाविद्यालय एवं टाटा इंटरनेशनल स्कूल के सभी शिक्षकगण एवं उपस्थित प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर इस भारत माता के एक महान वीर सपूत के बारे में और उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अभी तक अगर आपको नहीं पता होगा तो शुभम सर और प्रिंसिपल सर ने आपको इस वीर सपूत के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी, जो भारत का सच्चा सपूत, भारत माता का सच्चा पुत्र है, जिसने अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और उनके नाम के आगे आजादी सभी चाहते हैं। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि टीचर यहाँ से चले जाएं और उछल कूद मचाएं और बढ़िया हो हल्ला शोर शराबा करें। ये आजादी है, ये आपके लिए आजादी हो सकती है, लेकिन हमारे उस वीर सपूत के लिए, जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद था, उनके लिए ये आजादी नहीं है। उनके लिए आजादी है इस 140 या 150 करोड़ हिंदुस्तानी प्यार मोहब्बत से और इस अपने देश में भारत माता की गोदी में हंसते खेलते जिए, ये उनकी इच्छा थी। इसीलिए आज से लगभग 100 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको आज तक हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने 100 साल पहले ऐसी प्रेरणा हमें दी है कि जो भारत माता को उन्होंने आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया है, उसको हम बरकरार रख सके। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कसम खाई थी कि हम इस भारत माता को आजादी दिला कर रहेंगे और इस आजाद देश में ही हमारी मौत होगी। हमारी मौत किसी दुश्मन की गोली से नहीं होगी, या भारत माता हमें अपनी गोदी में सुलाएंगी, या हम खुद इस भारत माता के लिए शहीद हो जाएंगे। ऐसे विचार थे उस क्रांतिकारी के, जिनको अपने माता पिता, घर परिवार, अपने गांव यहां तक सीमित नहीं थे। उनको किसकी चिंता थी? अपने भारत माता की चिंता थी, यानी ये पूरे भारतवर्ष की चिंता थी। सोचिए कितना बड़ा हृदय था। आज आप सभी, चाहे बच्चे हो या टीचर हो या हम हो, हम कहां तक सीमित हैं? सिर्फ अपने विकास तक, अपनी पढ़ाई तक, अपने पैसे कमाने तक, लेकिन वो भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, देश के लिए वो जीने की कसम खाए थे और मरने की कसम खाए थे कि हमें सिर्फ देश के लिए जीना है। और हम किसके लिए जी रहे हैं? सिर्फ अपने लिए, और वो भी अपने लिए ईमानदारी से नहीं जी पा रहे हैं। सोचो कितना अंतर है। उसी भारत माता के एक सपूत हम हैं, और उसी भारत माता के एक सपूत कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ये पर्व, इनको मैं पर्व कहता हूँ, ऐसे वीर सपूतों
के जन्म दिवस और इनके वीर गति प्राप्त होने के दिवस को मैं पर्व के रूप में या महापर्व के रूप में मनाना चाहता हूँ। तो ये नहीं कि उनको याद करके और उनकी गाथा को गाकर और वहीं पर हम सब फुर्सत हो गए। उनकी गाथा तो सभी गाते हैं, जो इस मंच पे आएगा वही उनकी गाथा बयां करेगा और आपको बताएगा कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। लेकिन उनका जन्म दिवस मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है जो हम सभी नहीं समझ पाते। प्रत्येक छात्रा को ये विचार करना पड़ेगा कि अगर हमारे देश में ऐसे सपूत हैं, ऐसे लोग हुए हैं, उस धरती में हमारा जन्म हुआ है, तो कम से कम उनका अगर 100% 100% अनुसरण ना कर पाए तो कम से कम 5 से 10% उनका अनुसरण करें और अपने देश का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। आज आपको भारत माता बलिदान नहीं मांगती हैं। आज भारत माता ये कह रही है कि आप हमारे लिए अपने ज्ञान और विवेक से हमें ऐसा आगे बढ़ाएं, हमारे लिए एक ऐसा कार्य करें जो कि पूरे विश्व में भारतवर्ष को लोग जाने, पहचाने और समझें और उसे नमन करें। अगर हम ये चाह लें या हम इच्छा कर लें कि हमें चंद्रशेखर आजाद जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम जो विद्यालय में आते हैं ज्ञानार्जन करने और उसे उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति को कायम रखते हुए हम पढ़ाई करें और हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, तो हम अपने भारत माता को एक बहुत बड़ा उपहार स्वरूप में भेंट दे सकते हैं। लेकिन वो उपहार आप लोग हमेशा उपहार को रिटर्न उपहार के रूप में भी देखते हैं ना, कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें रिटर्न गिफ्ट मिले। तो भारत माता वो आपको वो उपहार आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में दे देंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जैसा बनना सीखो। अगर उनकी एक आदत भी, एक गुण भी आपने ले लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और भारत माता धन्य हो जाएंगी। उन्होंने जीवन में बहुत सारी परेशानियां सही, परेशानियां मत बोलो, संघर्ष किया है उन्होंने। कैसा संघर्ष? अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए छुपते हुए और भारत माता की पैरों में जो बेड़ियां जकड़ी हुई थी अंग्रेजों के रूप में, शासन के रूप में, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने छिप छिप कर सारे कार्यक्रम बनाए, लोगों को इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया। और जैसे प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, 8,000 रुपए इस समय के 80 करोड़ रुपए के बराबर थे। उस समय का 8,000 रुपए इस समय 80 करोड़ रुपए के बराबर है। इतना धन उन्होंने लूटने का प्रयास किया। और देखो, दो चीजें होती हैं, लूट की उन्होंने, लूट की, गलत काम है, लेकिन किसके लिए लूट की? भारत माता के लिए लूट की। उनको आजाद कराने के लिए पैसे की जरूरत थी, बंदूकों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने लूट की। तो वो लूट आज हम याद करते हैं और गौरव के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं और गौरवान्वित होते हैं। तो अगर
वास्तव में आप लोग चंद्रशेखर आजाद को समझना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर आप चलें। इसी तरह जो आपके पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, जो आपके मन में, जो आपके किसी मन के कोने में एक शैतान बैठा हुआ है, अब वो आपके पैरों में, हाथों में और दिमाग में एक ताला लगा दिया है, उस ताले को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और उस ताले को खोलकर आप ज्ञान अर्जित करो और अपना नाम, अपने परिवार का नाम और इस देश का नाम ऊंचा करो और देश के लिए कुछ ऐसा करो जिससे भारत का नाम पूरे विश्व पटल पे छा जाए। और ऐसे ही बच्चे करते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत सामान्य परिवार से थे। उनके घर की स्थिति ये थी कि टूटी हुई झोपड़ी थी और वहां से वो निकलकर आज हम लोग उनकी गाथा पढ़ रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं और उनकी बात करने पर हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि काश हम उनके समय होते और उनका साथ दे सकते। आपके अंदर भी ये भावना आनी चाहिए कि आपको कहीं युद्ध लड़ने नहीं जाना है, आपको कहीं गोली नहीं झेलना है, आपको अपने से कि कोई आपको गिरफ्तार ना कर ले, आपको कैद ना कर ले तो गोली नहीं मारना है, आपको सिर्फ क्या है अपना समय देना है और पढ़ना है। तो हमें इन ऐतिहासिक पुरुषों से जो इतिहास में विलीन हो गए हैं लेकिन इस देश का नाम अमर कर गए हैं, तो इसीलिए विश्व में कहा जाता है कि भारत में जितने देशभक्त पैदा हुए शायद उतने ही कौन पैदा हुए, देशद्रोही भी पैदा हुए। शायद इसीलिए देश इतने दिनों तक गुलाम रहा। तो प्लस माइनस कितना हो गया, 0 हो गया, तो देश आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई, ईमानदारी और त्याग एक दिन हमेशा जीतता है, एक दिन हमेशा जीतता है। और वही ऐसे जो देशभक्त थे उनकी वजह से 15 अगस्त 1947 को देश उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकला। तो उनमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद। तो आप लोग भी अपने परिवार की जंजीरों को काटने का प्रयास करिए और अच्छा पढ़िए, अच्छा बनिए और उनके लिए तकदीर बनिए, उनके लिए एक तकदीर बनिए कि आपका भविष्य उज्जवल भी हो और आपके पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल हो और लोग आपके परिवार को और आपको एक गौरवपूर्ण नजरों से देखें। इसीलिए हम ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही देशभक्तों के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे और आपके जो दिल है और मन है ना उसमें कुछ ना कुछ किरणें, रेस भरते रहेंगे जिससे आपके अंदर का जो सोया हुआ स्वाभिमान है और जो सोई हुई आत्मा है वो जगे और आप कुछ इस देश के लिए, पहले अपने लिए फिर देश के लिए कुछ करो। एक बार सभी को चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा किए गए कार्यों को, जो 5th से बच्चे हैं वो एक सभी मैम लोगों को बोल रहे हैं कि 5th से जो बच्चे हैं तो चंद्रशेखर आजाद पर एक असाइनमेंट या प्रैक्टिकल या कुछ जो कुछ कर ले उस पर इनको लिखने को बोले। इसके बाद आप लोग इनको गाइड करिए और इसमें क्लास में ही एक वाद विवाद या उन पर डिस्कशन ये करवाइए। इस एक्टिविटी में जो सैटरडे को एक्टिविटी होगा 5th से ये सारी चीजें आपको सैटरडे को एक्टिविटी पीरियड में ये कराना है।
तो आप लोग आज तैयार करके नहीं आए थे, आप लोग सभी चंद्रशेखर आजाद के बारे में, उनका जीवन से जुड़े घटनाक्रम और उससे जुड़ी हुई बातों और उसका निष्कर्ष कि आपको चंद्रशेखर आजाद कैसे प्रभावित करते हैं, आपको कैसे प्रेरित करते हैं और चंद्रशेखर आजाद के किए हुए सम्मानित डायरेक्टर सर डॉक्टर संजय सिंह जी का इस सभा में स्वागत वंदन अभिनंदन है। टाटा इंटरनेशनल के डायरेक्टर डॉक्टर अंजू सिंह का भी इस सभा में स्वागत वंदन अभिनंदन है। समस्त सहयोगी स्टाफ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखा है और करीब करीब उनके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो आप सब लोग उनकी बहुत सारी जानकारी से अवगत हो गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था, अभी सबने बताया है। और उनका जन्म भावरा जो आज अलीराजपुर में है, जिले में है, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो मध्य प्रदेश के नहीं हैं। उनके जो पूर्वज थे वो उन्नाव जिले के बरका गांव से आए थे और वो यहाँ पे अलीराजपुर रियासत में उनके पिता जो थे वो नौकरी किया करते थे। गांव है भावरा, जिसे अब आजाद नगर के नाम से उनके नाम पर कर दिया गया है। उनके यहाँ हुआ चंद्रशेखर आजाद का जो बचपन का नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कि जिला जज द्वारा उनका नाम पूछा जाने पर उन्होंने आजाद नाम बताया और वहीं से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। बचपन में ही इन्होंने असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का था उसमें जुड़ गए। बाद में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद होने के कारण तो कांग्रेस से उनका भंग हुआ और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए। सभी बच्चे शांत रहे, उनका मन क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गया। बाद में उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों से संपर्क साधा और उन्होंने कुछ संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसके बाद उन्होंने उसके साथ काम करते हुए आपने भी देखा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर में काकोरी ट्रेन कांड किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने ट्रेन की जो अंग्रेजों की संपत्ति है उसको लूटी और उसको क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रयोग किया। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला है स्थान, वहां पर एक संगठन बनाया जिसके हेड चंद्रशेखर आजाद बने। उस संगठन का नाम था HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उनका ये मानना था कि मैं आजाद पैदा हुआ हूँ और आजाद ही मरूंगा, कभी भी अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा या अंग्रेजों के द्वारा मुझे सजा नहीं दी जा सकती। इसी कारण उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में वो लगे रहे और कुछ भारतीय भी ऐसे थे जिन्होंने उनके बारे में अंग्रेजों को जानकारी दी थी और जिसके बाद उन्हें प्रयागराज जो पहले नाम इलाहाबाद था वहाँ एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। वहां पर वो बैठे थे और किसी ने उनके बारे में अंग्रेजों को जानकारी दी। अंग्रेज की पुलिस पूरी फोर्स वहां लेके पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने उनको ये चेतावनी दी कि क्योंकि वो लड़ते रहे और एक समय ऐसा आया कि उनकी जो बंदूक की गोलियां थी वो खत्म होने वाली थी, एक लास्ट गोली ही उनके पास बची थी। अंग्रेजों ने ये चेतावनी दी कि आप हमें जो है
सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो उन्होंने जब ये चेतावनी दी है, परंतु आजाद चंद्रशेखर आजाद ने ये वचन दिया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा या उनके द्वारा मुझे सजा का निर्धारण नहीं होगा, मैं अपनी सजा अपनी मृत्यु खुद दूंगा। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने उसी अंतिम गोली से स्वयं को मार करके अपना जो कार्य है, अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर दी और हम सब के बीच वो अमर हो गए। आज हम सब लोग उन्हीं की जयंती मना रहे हैं, उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण कर रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। चंद्रशेखर आजाद जी के दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि हम उनका ये जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? कुछ तो होगा, इसीलिए मना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने जीवन में काम किया है ताकि उनके कार्यों को आज तक हम याद कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करें कि हमारा भी नाम हो आगे, हम भी ऐसा कुछ करें जहां इतिहास में हमारा भी नाम लिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ जीवन परिचय बताना चाहूँगी। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था और मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में, जो आज वर्तमान में अलीराजपुर के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी कभी भी अंग्रेजों के सामने उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि कभी अंग्रेजों के हाथ में ना आएंगे। जब उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पर घेराबंदी कर लिया गया तो उन्होंने खुद पर गोली मार ली ताकि वो ब्रिटिश शासन के हाथ में ना आए। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो प्रेरणादायक हैं। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 में मात्र 24 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। यह युवा हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गया। धन्यवाद।